फोकस। तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों आज हम फिर से एक बार देखेंगे केमिस्ट्री को, और इस केमिस्ट्री में जो हम ये टॉपिक को जो लेकर के आए हैं, इस टॉपिक से आपके ऑब्जेक्टिव में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको यहाँ पे याद करने में जो है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो हम इसका एक समाधान लेकर के आए हुए हैं कि एक ही बार में बस ट्रिक के साथ में हम इसको निकालते हुए चले जाएंगे और साथ में इसका एग्जाम्पल और साथ में परिभाषा भी समझाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ जो हम बताएंगे ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है ना, ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के ये प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है ना, कि इस अभिक्रिया का परिभाषा क्या होता है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, वो सारे टॉपिक को हम अभी जस्ट क्लियर कर देंगे। ध्यान पूर्वक क्लास को देखना है और समझना है। ओके तारा, देखो ध्यान से। सबसे पहले नंबर 1 में क्या है? संयोजन अभिक्रिया। क्या है सर्वर? संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तुम्हें लगे कि दो तत्व जो है, कितना तत्व? दो तत्व जो है वो हमारा जुड़ करके एक बन रहा है। मतलब संयोग मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। जैसे कि हम सेल का संयोग करते हैं तो बैटरी बन जाता है ना, बनता है कि नहीं बनता? जब सेल को जोड़ते हैं तो उसी प्रकार से जब हम किसी भी दो एलिमेंट को जोड़ करके उसका रिएक्शन जब कराते हैं और अगर एक ही तरह का पदार्थ बन जाता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं बाबू? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से। अब यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल में डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, देखो कार्बन, ये क्या है? ऑक्सीजन। देखो एग्जाम में ना एकदम अगर पूछ देगा ना कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो परिभाषा में यही लिखना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो तत्व मिलकर के एक ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, अब इसमें एग्जांपल भी देना है, एकदम इजी सब देना है एग्जांपल। ठीक है ना, जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन जब मिला, दोनों एलिमेंट जब मिल गया तो हमारा क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। समझ में आ गया ना पहला वाला। दूसरा में यहाँ पे देखो क्या कहा है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, संयोजन और वियोजन जो होता है दोनों एक जैसा होता है। वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। क्या होता है? टूटना। और इसमें क्या होगा कि जब कभी एक ही तत्व रिएक्शन करने के बाद दो प्रकार का बन जाता है। कितने प्रकार का बन जाता है? दो प्रकार का बन जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा कि वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो उसे ये परिभाषा लिखना पड़ेगा तुम लोग को देने के लिए। क्या लिखना पड़ेगा? कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही प्रकार के तत्व अभिक्रिया के बाद दो प्रकार के पदार्थों का निर्माण कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो हम लिए हैं H2O। H2O का मतलब क्या हुआ? जल का ये अणुसूत्र है। किसका अणुसूत्र है? जल का। और जब हम जल को तोड़ते हैं तो यह हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों में टूट जाता है। तो यह हमारा कौन सा अभिक्रिया हो गया? बोलो बोलो, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। देखो ध्यान से समझना। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होगा? ऊष्मा को रिएक्शन में बाहर करना। क्या करना बाबू मेरे? बाहर करना। जब हम किसी भी रिएक्शन को अगर करते हैं और अगर ऊष्मा उससे बाहर निकलती है, आउट होती है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? बोलो बोलो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसको पकड़ने का ट्रिक क्या होगा कि जब तुमको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा तो रिएक्शन को ध्यान में देखना। अगर ऊष्मा उसमें एरो के इस साइड में रहेगा, अगर ऊष्मा एरो के इस साइड में रहेगा तो समझना उससे ऊष्मा क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। क्या निकल रही है? बाहर निकल रही है। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी। और अगर डायरेक्टली अगर तुमको एग्जांपल देना तो इसका श्वसन लिख करके तुम डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, क्योंकि जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऊष्मा हमारा क्या होता है? बाहर निकलता है। क्या निकलता है? ऊष्मा क्या निकलता है? बाहर निकलता है। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या करेंगे हम? इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? तो परिभाषा में हम लोग लिखेंगे कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी अभिक्रियाएं होती है जिसे रिएक्शन करने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? ऊष्मा की जरूरत होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, इसका पहचानने का ट्रिक क्या रहेगा? तो रिएक्शन जब होता सॉरी फॉर दैट। देखो जब कभी रिएक्शन होगा तो रिएक्शन में एरो पे ऊष्मा लगा हुआ रहेगा। कहाँ लगा हुआ रहेगा? एरो पे ऊष्मा लगा हुआ रहेगा। तो समझना वो कौन सी अभिक्रिया है?
उष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है। या तो कभी कभी क्या होगा, एरो पे उष्मा ना डाल करके उसके इधर की ओर उष्मा डाल देगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है कि अगर उष्मा इस एरो के इधर है तो वो हो जाएगा हमारा उष्मा शोषी, और अगर एरो के इस साइड में उष्मा डाल दिया तो वो हो जाएगा हमारा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अगला है हमारा कौन सा अभिक्रिया बाबू, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में देखो क्या होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें केवल एक ही तत्व का विस्थापन हो। कितने तत्वों का विस्थापन हो, एक ही प्रकार के यदि तत्वों का विस्थापन होता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखो एग्जाम्पल में लिए हैं Fe प्लस CuSO4। Fe का मतलब क्या हुआ बाबू, लोहा। क्या हुआ रे, लोहा, ठीक है। CuSO4 का मतलब हो गया कॉपर सल्फेट। क्या हो गया, कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, SO4 जहां भी रहता है उसको सल्फेट ही पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, SO4। अब जिसमें वो लग जाए उसी को सल्फेट लगा देंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे Fe को हम जो लगा दिए, किसके साथ रिएक्शन करा दिए, CuSO4 के साथ में। जैसे ही ये रिएक्शन हुआ तो Fe जो है ये किसके साथ विस्थापित हो गया, SO4 के साथ में। किसके साथ हो गया है, SO4 के साथ में। और Cu जो है वो अकेला ही छूट गया है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तत्वों का विस्थापित हो गया। विस्थापन मतलब क्या होता है, विस्थापित मतलब एक से हट करके दूसरे के पास चला गया। अगर एक ही तत्व अगर एक जगह से उठ करके दूसरे जगह चला गया है तो वो हो जाएगा हमारा विस्थापन। इसको कहीं कहीं पे एकल विस्थापन का भी संज्ञा दिया गया है। क्या दिया गया है, एकल विस्थापन, ठीक है ना। ये याद रहेगा बाबू, बोलो जिज्ञासा। चलो ठीक है, अगला देख लो, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखो, अगर तुम्हें विस्थापन समझ में आ गया तो द्विविस्थापन उसी की तरह जस्ट होता है। विस्थापन में सिर्फ क्या होगा कि दो तत्वों का इसमें विस्थापित होगा। कितने तत्वों का होगा, दो तत्वों को इसमें विस्थापित होता है। तो हम समझेंगे वो कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो यहाँ देखो हम एग्जाम्पल में लिए हैं Na2SO4। क्या लिए हैं बाबू, Na2SO4 प्लस BaCl2। और जब ये रिएक्शन किया है तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि Ba जो है ये किसके साथ चला गया, SO4 के साथ में चला गया। और ये Na2 जो है ये किसके साथ में चला गया है, Cl2 के साथ में। हम पहले ही एक बात बता देते हैं, यहाँ पे दिया गया रासायनिक समीकरण हमारा क्या है, बैलेंस में नहीं है, बैलेंस में नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है, ये बैलेंस हम नहीं दिए, बैलेंस वो अलग टॉपिक है, वो कहोगे तो हम अलग में बता देंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, SO4 किसके साथ में चला गया, Ba के साथ में गया। और यहाँ पे क्या हुआ, Na2 किसके साथ में चला गया है, NaCl के साथ में चला गया। कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि हमारा दो तत्वों का यहाँ पे विस्थापन हुआ है। कितने तत्वों का हुआ है, दो तत्वों का। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम में 2 नंबर वाला में ये क्वेश्चन एक देगा अभिक्रिया से, कि इस प्रकार से देगा, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें। क्या देगा, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, लिखना है कि विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में निम्नलिखित अंतर है। और निम्नलिखित अंतर लिखने के बाद बीच में लगा देना ऐसे डांड, क्या खींच देना है, डांड खींच देना है। और उसके बाद एक साइड में खींच देना, उधर लिख देना क्या, विस्थापन अभिक्रिया, दूसरे साइड में लिख देना है दूसरी तरफ में द्विविस्थापन अभिक्रिया। और उसको लिखने के बाद फिर विस्थापन अभिक्रिया में क्या लिखना है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्वों का क्या होता है, विस्थापित होता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल ये लिख देना है। द्विविस्थापन में क्या लिखना है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो तत्वों का विस्थापित होता है, उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। विस्थापित का मतलब भी समझा दिया कि दूरी मतलब एक जगह से हट करके दूसरे जगह पे जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, हाँ अवक्षेपण अभिक्रिया, सॉरी फॉर डैट। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, इसमें अवक्षेप का बनना होता है। अवक्षेप मतलब क्या होता है ना, कि कोई एक नया पदार्थ होगा जो कि उसका कोई यूज नहीं रहेगा, उसका कोई यूज नहीं होगा, उसको हम लोग अवक्षेप भी कहते हैं, अवशिष्ट भी कहते हैं। बात समझ में आया ना। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, जैसे मान लो हम एग्जांपल में अगर जनरल भाषा में बोले, मान लो कि तुम जैसे कि कोई लकड़ी को जलाते हो, किसको जलाते हो, लकड़ी को। तो लकड़ी जब जलती है और जब वो रिएक्शन कर लेती है मतलब फायर के साथ में, आग के साथ में, तो उसमें अवक्षेप बनता है कि नहीं बनता, राख उसका बनता है, वही हो गया अवक्षेप, ठीक है ना। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होगा कि इसमें जब रिएक्शन करता है तो वो अवक्षेप का बनता है। क्या बनता है,
अवक्षेप बनता है। यहाँ हम एग्जाम्पल में लिए हैं PbNO2NO3 होल, ठीक है, NO3 होल। फिर यहाँ पे लिए हैं Ki, और जब ये रिएक्शन किया है तो क्या बनाया है, PbI2। और ये देखो यहाँ पे ये जो नीचे की तरफ जो एरो है यही हमारा क्या बन गया, अवक्षेप। क्या बन गया बाबू, अवक्षेप। अवक्षेप जब भी बनेगा वो नीचे की तरफ जाता है, बैठ जाता है, समझ में आएगा ना बात मेरा। और वो जब नीचे की ओर बैठेगा तो हमको एरो भी कहाँ की ओर मारना है, नीचे की ओर मारना है। बिद्दू कोई दिक्कत है क्या, चलो समझ में आ गया। आगे देखते हैं, अगला हमारा कौन सा अभिक्रिया है रे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो उदासीनीकरण किसको कहते हैं, उदास रहना। क्या रहना, मतलब उदासीनीकरण एक ऐसा चीज होता है ना, जैसे कि कोई गांव में आदमी लोग को तुम लोग देखोगे, वो हंस रहा है कि रो रहा है उसका पते नहीं चलता है। बात समझ में ना यार, वो क्या होता है कि पते नहीं चलता है वो क्या कर रहा है, हंस रहा है कि रो रहा है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं उदासीनीकरण। मतलब कि कोई भी चीजें जो कि ना तो अम्लीय का गुण रखता है, ना तो वो क्षारीय का गुण रखता है, ना तो वो खट्टा लगेगा ना तो वो कड़वा लगेगा, वो बीचे में रह जाता है वो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं तारा, क्या कहते हैं रे, उसका चेहरा देख रहे हो, वो हमको लग रहा है उदासीनीकरण की अवस्था में है, हंस रही है कि रो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो इसका एग्जाम्पल भी बता दिए, कहाँ गया जो बाबू मेरे, देखो NH3KOH ये हमारा एसिड है, ये हमारा क्या है सोना, बोलो एसिड है। और ये हमारा क्या है रे, साल्ट है, सॉल्ट है, क्या है ये, ठीक है ना। मतलब ये एक अम्ल है और एक ये क्या है, क्षार है। क्या है ये, सॉल्ट। तो उससे क्या मतलब बनता है, हमको जगह कम है ना, देखो ध्यान से। अच्छा सॉरी फॉर, हाँ हाँ ये बेस होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी ये क्या हो जाएगा, बेस होगा। क्या होगा, देखो ये एक अम्ल है और एक क्या है, बेस है। तो हम जब इसको मिला दिए तो ये हमारा क्या हो गया, उदासीन हो गया। क्या हो गया, उदासीन हो गया, ठीक है ना। उदासीन का प्रयोग हम लोग बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, ठीक है। जैसे घर में मम्मी लोग ओल बनाती है, क्या बनाती है रे, ओल बनाती है। तो जब ओल बनाती है ना तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उदासीनीकरण का वहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं। जैसे क्या होता है देखना, ओल का जब सब्जी बनता है उसमें नींबू दिया जाता है। क्या दिया जाता है, नींबू। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ओल जो होता है ना वो काफ़ी मतलब लगता है, जब वो खाओगे वो लगता है, तो उसमें जब नींबू डाल दिया जाता है वो उदास हो जाता है। क्या जाता है, उदास हो जाता है, और वो फिर क्या हो जाता है, फिर वो खाने के लायक बन जाता है। तो उदासीनीकरण आई थिंक समझ में आ गया होगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार का अभिक्रिया होता है। किसका होता है, अम्ल और क्षार का मतलब रिएक्शन कराया जाता है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। एक एग्जांपल तुम यहाँ पे एक अम्ल के साथ में क्षार को लगा देना, ठीक है। अब ध्यान, अच्छा ये देखो, अब यहाँ पे ध्यान में ये रखना, पकड़ेंगे कैसे कौन अम्ल है कौन क्षार है, तो ये भी बात होती है ना। तो याद रखना, अगर हाइड्रोजन है तो वो अम्ल है, हाइड्रोजन है तो अम्ल है, और अगर OH लगाए तो वो क्या है, क्षार है। ये चीज को ध्यान में रखना, बस समझ में आ जाएगा। एग्जांपल दिया रहेगा, देख लेना, उसमें बोलेगा इसमें कौन उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। तो उदासीनीकरण को देखने के लिए देखना कि एक में हाइड्रोजन लगा हुआ रहेगा और दूसरे में बगल वाला में क्या रहेगा, OH रहेगा। अब ये नहीं जरूरी है कि इधरे OH इधरे H रहेगा, वो पलट सकता है ना। वहां पे हो सकता है KOH को आगे दे देगा, इसको पीछे दे देगा, तो उससे क्या दिक्कत बनता है। तुम्हें बेसिक ये ध्यान में रखना है कि एक में हाइड्रोजन और दूसरे में OH लगा रहेगा। कोई दिक्कत है, बोलो नहीं। अगला देखो बाबू, हमारा कौन सा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होती है, रुक जाओ बच, कितना बज गया, 3 बज गया रे, ठीक है रुको। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो, रुक जाओ बाबू तुम लोग अभी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का जो होता है वो संयोग होता है, मतलब ऑक्सीजन इसमें लगता है ना, ऑक्सीजन इसमें जुड़ता है। क्या होता है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ता है, और हाइड्रोजन क्या होता है इसमें खत्म हो जाता है, मतलब घट जाता है। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। याद रखने का ट्रिक, ऑक्सी मतलब हुआ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। क्या है ये, इसमें ऑक्सीजन की क्या है, आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम लोग देख सकती हो, हम लिखे NH3 + O2, और जब ये रिएक्शन किया तो क्या बनाया, N2 बना दिया, और ये क्या बना दिया, OH2O बना दिया, ठीक है। कहाँ पे ओ नहीं होगा, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे एक सेकेंड रुको।
ये गलती हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, सही है। अब देखो ध्यान से, अगला देखो अवकरण क्या होगा। अवकरण अभिक्रिया क्या होगा, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जस्ट इसका उल्टा होगा, मतलब ऑक्सीजन इसमें घटेगा और हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा। हाइड्रोजन क्या होगा, इसमें जुड़ेगा, उसको हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, बोलो ना, अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया होगा, इसमें ना ये दोनों के बीच में रहता है। क्या रहता है रे, ये दोनों के बीच में होता है। अरे तू देखो, हाँ सॉरी, दोनों को मिला दिया जाता है। रे सॉरी, गलत हो गया था, दोनों को मिला दिया जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया, मतलब कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को जब दोनों को मिला देंगे तो कौन सी अभिक्रिया बनेगा, हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया बनेगा। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या दिए है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब दोनों को मिलाए तो हमारा क्या बन गया, 2HCl बन गया। ठीक है, लास्ट में है हमारा उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा बाबू, इसमें उष्मा जो होगा वो हमारा टूटेगा। उष्मा क्या होगा, टूटेगा। तो हम लोग समझ लेना ये हमारा उष्मा वियोजन अभिक्रिया है। तो ये चीज़ों को याद रखना है, ध्यान में रखना है, ये काम की चीज़ें थी। और इसको एक काम करना, तुम लोग इसको नोट्स बना लो और एक जगह ये रहेगा। ठीक है ना, बस समझ ना, पिछला वाला जो नोट जो था उसमें एक जगह लिखा हुआ इस प्रकार से नहीं था, नहीं था। तुम लोगों को जो दिए हैं नोट्स उसमें है इस प्रकार का लिखा हुआ नहीं है। हाँ, तो इसको इसी प्रकार का उतारो ताकि ये समझ में अच्छे से आ जाए। एक बार देखो ताकि इसका, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा ना, बात समझो, एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि ये सब थोड़ी बेसी वो मतलब नहीं बनेगा। ज़्यादा तुमको इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, अंतर को रखना पड़ेगा। बात समझ ना, अंतर में दे देगा। और ज़्यादा तो एग्जाम में अंतर पता है कौन सा देता है, कहाँ चला गया जी, ये रुको ना, ऑक्सीकरण और अवकरण, अधिकतर यही वाला देगा अंतर। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया में अंतर क्या है, ठीक है ना। हालांकि हम इसमें 2 से 3 अभिक्रिया को सिलेक्ट करेंगे एग्जाम के लास्ट तक में, जो कि तुम लोगों के लिए एग्जाम में आता है। ठीक है, अभी फिलहाल में तुम लोग को वो नहीं देखना, अभी तुम लोग को सारे को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हो गया, क्लास ओवर, बाय, टेक केयर, सी यू।